एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपनी शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे। एक धनी व्यक्ति जिसका नाम था सिद्धार्थ अपने विशाल व्यापार और संपत्ति के कारण प्रसिद्ध था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे हमेशा चिंतित रहता था। वह सोचता था कि उसका धन उसे सुख नहीं दे रही है, बल्कि उसके जीवन में केवल तनाव और चिंता बढ़ा रही है। एक दिन सिद्धार्थ ने सोचा कि वो अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान बुद्ध से मिलने जाएगा। उसने यह निर्णय लिया कि शायद भगवान बुद्ध उससे कुछ मार्गदर्शन दे सके। वह बुद्ध के पास गया और अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें बताया। सिद्धार्थ ने कहा, हे भगवान, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरा व्यापार बढ़ता नहीं है और मुझे हमेशा चिंता रहती है कि कहीं मेरे धन को कोई नुकसान न हो जाए। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे कि मेरी चिंता खत्म हो जाए। भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ की बातें सुनी और कहा, सिद्धार्थ, तुमने अपनी संपत्ति पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है, लेकिन तुमने अपने भीतर के सुख को नहीं खोजा। सच्चा सुख तभी मिलता है जब अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं और जो कुछ भी है उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन भगवान, क्या धन और संपत्ति सुख नहीं देते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, लेकिन यदि तुम इसे अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेते हो तो तुम हमेशा असंतुष्ट रहोगे। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपनी आंतरिक शांति को पहचानते हैं और दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करते हैं। बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो एक व्यक्ति हर दिन बगीचे में फूल लगाता है। यदि वह केवल फूलों के लिए ही काम करे और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करे तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपने फूलों को साझा करता है और दूसरों की खुशी में भागीदारी करता है तो उसे सच्ची खुशी का अनुभव होगा। सिद्धार्थ ने भगवान बुद्ध की बातों को गहराई समझा और उनकी बातों पर विचार किया। उसने यह सोचा कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए। उसने अपने व्यवसाय को केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी उपयोग के लिए संकल्प किया। वापस लौटकर सिद्धार्थ ने अपने धन का एक हिस्सा दान करने का निर्णय लिया। उसने जरूरतमंदों की मदद की, अनाथालयों में दान दिया और गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था की। धीरे धीरे वह अपनी संपत्ति को साझा करने लगा और वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने देखा कि उसकी चिंता कम हो गई है, उसके जीवन में सच्ची खुशी आ गई है। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी जीने लगा था। उसकी दयालुता और उदारता के कारण लोग उसे सम्मान देने लगे थे। भगवान बुद्ध ने जब देखा कि सिद्धार्थ में परिवर्तन आ गया है तो उन्होंने कहा, देखो सिद्धार्थ, जब तुम अपने धन को साझा करते हो और दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो तब तुम्हें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। यही जीवन का असली अर्थ है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख और संतोष धन से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शांति और दूसरों की भलाई में है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जब हम अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों के लिए करते हैं तब हम अपने जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। धन का सही उपयोग ही जीवन में असली सुख और संतोष लाता है। जब हम अपने संसाधनों को साझा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तब हम न केवल अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं बल्कि अपने पूरे जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। भगवान बुद्ध की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने जीवन में सही दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जिससे न हम केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज को एक बेहतरीन जीवन प्रदान कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।